राकेश अचल जी, अमेरिका जहां चाह रहा है वहां घुस रहा है, किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के बांध के ले जा रहा है, ईरान में बेतहाशा हमला कर रहा है, उनके सर्वोच्च नेता की हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है, भारत खामोश रहता है। ये आतंक जो बढ़ रहा है, इसके क्या क्या परिणाम होंगे? क्या दुनिया तीसरे विश्व की तरफ बढ़ती नजर आ रही है? आपका क्या मानना है? धन्यवाद संजय जी। देखिए, इस समय पूरी दुनिया एक ऐसे मुहाने पे आ गई है जहाँ के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा तो है ही। अब इसके साथ साथ जो इंसानियत है उसके लिए भी बड़ा खतरा है। जहां तक अमेरिका के आतंकवाद का सवाल है तो ये कोई नया नहीं है। अमेरिका का जो साम्राज्यवादी चेहरा है वो हम लोग दशकों से पहचाने हुए हैं। लेकिन इस समय जिस ढंग से ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ईरान पर जिस ढंग से हमला हुआ, वो बड़ा चौंकाने वाली स्थिति है। मैं राशिद भाई की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि अमेरिका मजबूरी में इसमें फंसा है। मजबूरी तो सवाल ही नहीं है। अमेरिका की नीयत ही ये है कि वो चाहता है कि जितनी दूर तक वो अपनी दादागिरी दिखा ले वो दिखाए और लोग उसके छाते के नीचे आकर खड़े हो जाए। और इसीलिए आप देखिए कि ईरान से सीधे अमेरिका का कोई पंगा है ही नहीं। और लेकिन ये है कि नहीं, आप ये जो आज कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो उसी तरह से इन्होंने विश्व शांति को एक ग्रहण लगा दिया है। और ये दोनों राहु केतु बन गए हैं, इजराइल और अमेरिका, पूरी दुनिया की शांति के लिए। तो इनका सीधा सीधा मकसद ये है कि आप हमारी दादागिरी स्वीकार करो, नहीं तो हम नेस्त नाबूद कर देंगे। ईरान से पहले आपने इराक में देखा होगा सद्दाम हुसैन को किस तरह से इन लोगों ने गायब किया था, मारा था। उसी तरह से खोमेनी के साथ हुआ। और जहां तक है दोस्ती और दुश्मनी का सवाल, तो भारत की विदेश नीति पिछले 10 साल से बुरी तरह से भटकी हुई है। वो अपने सारे पुराने दोस्तों को दांव पर लगा चुकी है। उसने रूस को दांव पर लगा दिया, उसने ईरान को दांव पर लगा दिया। इसराइल से हमारे ताल्लुक उतने पुराने नहीं है। हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक निकटता है वो ईरान से ज्यादा है। और एक दशक की नहीं है या एक सदी की नहीं है, कई सदियों की है। तो ऐसे में हमें खड़े होना चाहिए था, जिसके साथ ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं। गाजा में जब 80,000 लोग मार देता है इसराइल, तब हम अपना रुख तय नहीं कर पाते। और हम रणनीतिक साजिश, वो जो कूटनीति दिखाते हैं, उसमें हमें हमेशा पिटना पड़ता है। तो इस समय स्थिति यह है कि आप इस ईरान पर हमले के ठीक 48 घंटे पहले इजराइल के खूनी हाथों से सम्मान लेकर वापस लौटते हैं। और आप इस देश को, इस देश की संसद को, सबको अंधेरे में रखते हैं, किसी को भनक ही नहीं लगने देते। आपको पता था कि ये होने वाला है, तो आपने वो भी एहतियात नहीं बरता कि ईरान में आपके कितने लोग फंसे हुए हैं, उनको आप कैसे निकालेंगे। तो आपने अपने देश की जो राजनीतिक विदेश नीति की जो पाकीज़गी थी उसको भी दांव पर लगा दिया। हिंदुस्तान के जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। और कुल मिलाकर के जो आपकी खुद की पहचान थी दुनिया भर में कि आप अहिंसा के पक्षधर हैं, आप शांति के पक्षधर हैं, आप इस समय मौन साध कर बैठे हुए हैं। आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। चीन बोल दिया, चीन और भारत की जो आबादी की जो ताकत है वो बराबर है। चीन बोल दिया, आप चुपचाप बैठे हैं। आप वही पुराना रटा रटाया एक श्लोक पढ़ देते हैं जो आपने यूक्रेन में पढ़ा, जो आपने उसके पहले 2025 में यही इजराइल इराक युद्ध के समय पढ़ा था। तो बहुत बुरी स्थिति है। भारत का नेतृत्व तो इस मामले में बुरी तरह से नाकारा साबित हुआ है। और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत निराशा है इस युद्ध से। और ये युद्ध तत्काल रुकना चाहिए, लेकिन रुकेगा नहीं। ये अब अंजाम तक जाएगा और कहां तक फैलेगा इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। जी राकेश अचल साहब, क्या एपिस्टीन फाइलों से ध्यान हटाना भी एक बड़ी बात हो सकती है? क्योंकि एपिस्टीन फाइलों ने तूफान मचा रखा है, अमेरिका में भी और दुनिया के बाकी देशों में भी। क्या ये भी हो सकता है, या सिर्फ तेल के भंडारों पर कब्जा करना है? अमेरिका का जो भूख है पैसे की, व्यापार की, वो बढ़ाना है। एक तरफ हथियार देना है, दूसरी तरफ लड़ाना है। क्या पॉलिसी लग रही है आपको? संजय जी, देखिए, एप्स्टीन फाइल एक छोटा सा कारक जरूर है, लेकिन इस युद्ध का असल मकसद तो वही है कि उन्हें अपना साम्राज्य बढ़ाना है। और ये जो शील्ड ऑफ जूदा नाम से जब इन्होंने ये युद्ध शुरू किया तब फोगो बाद में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब सब साफ हो गया है। खोमेनी साहब के हत्या के बाद ये जाहिर हो गया कि उन्होंने आधी लड़ाई, उनके हिसाब से उन्होंने आधी लड़ाई जीत ली है। अब वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए या अपने समर्थकों को बिठाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन असली लड़ाई, जैसा भी बिलाल साहब कह रहे थे, वो अब लड़ाई केवल तेल की नहीं है।
अब ये खेल फैल गया है। अब ये यहूदी और जो इस्लामिक वर्सेस जो खेल है ये और ज्यादा कड़ा हो गया है, ज्यादा गहरी लड़ाई हो गई है। अब इसमें क्षेत्र की सीमाएं टूटेंगी। जहां तक खाड़ी का सवाल है, खाड़ी में शांति अशांति तो शुरू से होती रही है, लेकिन अमेरिका ने हरदम ये एक जताने की कोशिश की कि वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बागड़ बने हुए हैं। अब लेकिन अब बागड़ ही खेत को खाने लगी है। तो ऐसे में सारा इस्लामिक जगत जो है, मुझे लगता है अपने आप ध्रुवीकरण इसका होगा और अमेरिका के खिलाफ वो खड़ा होगा। जहां तक सवाल है, अभी सऊदी की बात हुई है, सऊदी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उपचार करना चाहेगा इस युद्ध में, लेकिन सवाल है वो किससे मदद मांगेगा। भारत के गले में गलवैया डालता रहा कल तक सऊदी, और अब भारत से वो कहे कि आप बोलो, तो ये तो बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल आपने जो जिक्र किया उसमें ये भी फंसे हुए हैं। तो एप्स्टीन इतना बड़ा कारक नहीं है। सबसे बड़ा कारक तो यही है कि हमें अपनी दादागिरी दिखानी है और पूरी दुनिया में जगह जगह जहां तक संभव हो वहां कठपुतली सरकारें बना करके अपना उल्लू सीधा करना है, अपना कारोबार करना है, हथियार बेचना है, तेल खरीदना है, तेल बेचना है, ये सब करना है। अब वो रूस और चीन में तो ये कर नहीं सकते। भारत में भी कमोबेश उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से काम कर लिया है, रूस का तेल खरीदवाना बंद करा दिया है। अब हम चीन चीन से लड़ने के लिए हमारा इस्तेमाल वो टैरिफ के जरिए कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी अडानी वाले मामले में, अब सोलर इंडस्ट्री हिंदुस्तान की जैसे तैसे खड़ी हो रही थी, उन्होंने वो एक गड़बड़ कर दी, दो कंपनियों ने 126% टैरिफ लगा दिया। तो भारत तो बोलने की स्थिति में ही नहीं, मूक दर्शक रहेगा। यूक्रेन के मामले में भी भारत की कोई भूमिका आपको देखने में नहीं आई कि वो युद्ध को उसको रुकवा लें। अभी भी जारी है वो युद्ध। और ये युद्ध यूक्रेन की और इस युद्ध की आप अगर तुलना करें तो ये ज्यादा आक्रामक और ज्यादा भयावह है। इससे आधी से ज्यादा दुनिया प्रभावित होने वाली है और ये युद्ध अपने आप बंद नहीं होगा, ये अब कुछ ना कुछ नतीजा देकर जाएगा। आर पार की लड़ाई की जैसी बात हुई है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर धर्म को भी इससे जोड़ दिया गया युद्ध से, खोमेनी साहब के इंतकाल के बाद जो भावनाएं भड़कनी है पूरी दुनिया में, उसको मुकाबला शायद फिर अमेरिका न कर पाए और उसे दबे पांव कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल के वापस लौटना पड़े। लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है और ये नुकसान की भरपाई मुझे लगता है इसमें दशकों लग जाए। जी।